हेलो आर्मी, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर सब फाइन। आर्मी ये फॉर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है, तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर 20 के इतने सपोर्ट और इतने प्यार के लिए थैंक यू सो मच। सो चलिए शुरू करती हूँ। सॉरी बोला ना। सॉरी, तेरी सॉरी को मैं क्या करूँ? कुछ नहीं, अचार बना के खा ले। तेरे तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। चल हिम्मत है तो पकड़ के दिखा। ये इतना हंस हंस के किससे बात कर रही है? मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता, यहाँ तुम नहीं है इसका फायदा उठा रही है। ऑब्वियसली ऐसा मौका मैं कैसे गवा सकती हूँ? मैं तुमसे नाराज हूँ, शादी कर ली, मुझे इनवाइट भी नहीं किया और तो और बोला भी नहीं कि तू शादी कर रही है। मेरा दिल तोड़ दिया तुमने। हाँ क्या? कोई बात नहीं, फेक एक से चिपका ले, पर वो पहला जैसा तो नहीं रहेगा ना। बात तो वैसे सही है। तो यहाँ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, शादी में भी नहीं बताया यार, सिचुएशन कुछ ऐसी थी, मैं क्या करूँ? मैं वहाँ के तुम्हें सब बताऊंगी। हाँ हाँ, तू तो बताने ही नहीं वाली थी। वो तो अच्छा हुआ जेनी ने बताया। अच्छा सॉरी ना। तुम किससे बात कर रही हो? ओह जंगल बुक तुम। अरे ये हॉटमैन कौन है? ये जंगल बुक है। हाँ ये कैसा नाम है? मेरा नाम जंगुक है, जियोन जंगुक। ओह और मेरा नाम यूनू है, चा यूनू। नाइस टू मीट यू ब्रो। ते तुम्हारा हस्बैंड है? हाँ। वाह तुम तो काफी हैंडसम और हॉट हो मैन। मुझे पता है। और तुम? ये मेरा फ्रेंड है। मैं जेनी और यूनू तीनों साथ में ही रहते हैं और इसी के ही घर पे। ओह तो तुम हॉस्टल में नहीं रहते हो? नहीं, मैं और जेनी इसके घर पे ही रहते हैं। ओह ओके, तो तुम्हारे घर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई होता तो प्रॉब्लम होगी ना। क्या मतलब? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी मुझे इसके साथ थोड़े गप्पे लड़ाने दो। तुमने सामान पैक कर लिया? हाँ मैं कर लूँगी। कब करोगी? रात हो गई है। हाँ मैं कर लूँगी ना। कहीं जा रही हो? हनीमून पे जाने का प्लान है क्या? हाँ मैं अभी आता हूँ। संजय के कमरे से बाहर चला जाता है। क्या हुआ? तू शांत नहीं रह सकता था? हम हनीमून पे नहीं जा रहे हैं। तो एक्चुअली हम सब घूमने जा रहे हैं, मैं, जेनी, दीदू भाई, जंगकुक, शुगा, वाइन, लिजा, सुबिन, इसलिए। ओके तो मेरे बगैर जा रहे हो? तू भी आजा, तुझे भी ले चलेंगे। पर मैं तो यहाँ हूँ ना, इसीलिए तो बोल रही हूँ। यू आर सो बैड। सुबह निकलने वाले हैं, आना होता आ जाना। तुम्हें देख लूंगा, अभी देख लो। अरे इसकी बात तो अभी भी खत्म नहीं हुई, कितना बोलती है ये। अच्छा चलो रखती हूँ। ओके बाय बेबी। हाँ बेबी? यून के बच्चे, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। ओके बेबी, समझ गया बेबी। हाँ बाय बेबी। इसकी तो मैं बाय। अरे तुम कब आए? बस अभी, जब वो तुम्हें बेबी कह रहा था। ओह ओके, मुझे सामान पैक करना है, फिर वे सामान पैक करने लगती है। वैसे वो तुम्हें बेबी क्यों कह रहा था? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हे नो वे, हम अच्छे दोस्त हैं। मैंने आज तक किसी को बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। वो मैंने कहा था ना, जेनी के बर्थडे पार्टी के दिन मैंने बहुत तमाशा किया था, बच्चों जैसी हरकतें की थी। वो तभी से मुझे बेबी कहता है, जैसे छोटे बच्चों को बेबी कहते हैं ना, वैसे ही। ओह ओके। बाय द वे तुम हॉस्टल में क्यों नहीं रहती? मुझे हॉस्टल पसंद नहीं है। जब डैड मुझे छोड़ने आए थे ना अमेरिका में, तब मेरी जेनी से मुलाकात हुई। हमें हॉस्टल में ही छोड़ा था, तब हम 10th में थे और जैसे तैसे हमने 12th कंप्लीट किया और जैसे ही 12th कंप्लीट कर लिया ना, हमने सोचा कि हम हॉस्टल में अब नहीं रह पाएंगे। फिर हमने रूम देखना स्टार्ट कर दिया। तब हमारी मुलाकात यूनू से हुई। उसके पास बहुत बड़ा घर था, इसीलिए उसने कहा कि तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो, तो हमने भी मना नहीं किया और हम वहाँ शिफ्ट हो गए और रहते रहते हम अच्छे दोस्त बन गए।
ओह, पर उसने कहा था कि उसके साथ कोई नहीं रहता, मतलब क्या था उसका? हाँ, यू नो व्हाट, वो बहुत अच्छा है, काइंड है, पर गॉड ने उसके साथ बहुत गलत किया। क्यों, क्या हुआ था? जब वो छोटा था ना, तकरीबन 2 साल का, तब उसके मॉम डैड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके डैड बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। जब वो आखिरी स्टेज पे थे, तब उन्होंने उनकी सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस उनके भाई के नाम कर दिया, ताकि वो इस प्रॉपर्टी के बहाने से यूनू का ध्यान रख सके। पर जैसे ही वो 10 साल का हुआ, तब उसके अंकल आंटी ने उसे घर से निकाल दिया। पर कोर्ट के हिसाब से यूनू के डैड ने उनका घर यूनू के नाम ही किया था। भले ही सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद उसके अंकल के नाम की थी, बट घर यूनू के नाम था। तो उसके अंकल और आंटी उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चले गए, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ था। वो तो आसानी से मेंशन खरीद लेते, पर यूनू के पास घर के अलावा कुछ नहीं था। घर नहीं, मकान कह सकते हैं। मकान के अलावा कुछ नहीं था। घर तो फैमिली से बनता है ना, जो उसके पास नहीं थी। इसलिए उसने छोटी सी उम्र में काम करना शुरू किया, पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब मैनेज करता था। फिर हमारी मुलाकात हुई, हम उसके साथ रहने लगे। इसी बहाने से उसे रेंट भी मिल जाता था। पार्ट टाइम जॉब करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालता था, और जो हम उसे रेंट देते थे, उस पैसों से वो अपनी नीड्स पूरी करता था, मतलब घर का सामान, कपड़े, वैसा सब। लेकिन अब वो एक बड़े रेस्टोरेंट का ऑनर है। उसने इतनी मेहनत की कि अब उसके पास सब कुछ है, सिवाय फैमिली। और वो मुझे, चैनी को, जो भाई, दीदू और मेरे मम डैड को अपनी फैमिली मानता है। उसका बचपन तो बहुत पेनफुल रहा होगा ना? हाँ, बहुत। पर उसने कभी मुस्कुराना नहीं छोड़ा, और अब उसके पास सब कुछ है। वो तो हमसे रेंट भी नहीं लेता, हम उसे देते हैं। पर दोस्ती, फैमिली बीच में लाके मना कर देता था। फिर हम भी समझ गए कि वो हमें अपनी फैमिली मानता है और हम उसे रेंट देकर हर्ट कर रहे हैं, सो हमने बंद कर दिया देना। ओह, तुम्हारा दोस्त तो बहुत काइंड है। हाँ, इतना अच्छा होते हुए भी उसके साथ बहुत बुरा हुआ। गलत किया ना गॉड ने, बट दैट्स फाइन। ओह वाओ, क्या हुआ? मेरी फेवरेट ड्रेस, मुझे बहुत पसंद है, कल मैं यही पहनूंगी। आई लव गुच्ची। तेज जरा नीचे आना। या मॉम, आ रही हूँ। तेज ड्रेस वहीं रख के नीचे चली जाती है। ओह, मैडम को गुच्ची पसंद है और ये उसकी फेवरेट ड्रेस है, तो क्यों ना कुछ किया जाए। बहुत परेशान किया है उसने मुझे कल, और रात को भी बेड से नीचे गिराया था। अब देखो, जेके जो जूस पी रहा था वो ते के ड्रेस के ऊपर गिरा देता है। अब आएगा मजा। जेमिन, तुमने सारा सामान पैक कर लिया ना? हाँ, मैंने हम दोनों का सामान पैक कर लिया है। वैसे हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? जहाँ रास्ता ले जाएगा हम तो वहीं जाएंगे। शुगर, मुझे क्या पता, जो भाई ने सोचा है सब तो उन्हें ही पता होगा ना। ओके, तब तो बेस्ट ही होगा। क्या मतलब? हम नहीं बेस्ट कर सकते? हाँ, पर मेरे भाई से कम। अच्छा जी, हाँ जी। तुम्हें दिखाता हूँ कौन अच्छा कर सकता है। क्या कर रही हो तुम? बस चुप रहो, और मैं जो करने वाला हूँ तुम साथ देना। शेमलेस, बस तुम्हारे लिए बेबी। ला 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 ला। अरे, मैं इस ड्रेस को रखना फुल। हाँ, ओह गॉड, मेरा ड्रेस। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? जंकुक के बच्चे? नहीं, नामजून का बच्चा। तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पर मैंने किया क्या है? किया क्या? हाँ, ये क्या है? तुम्हारी फेवरेट ड्रेस है। इसके ऊपर जो गिरा है वो क्या है? ओह सॉरी, शायद गलती से गिर गया होगा। तुम, ये मेरी फेवरेट ड्रेस थी, तुमने खराब कर दिया। माय गुच्ची। इसमें क्या है, नहीं ले लेना। अपन के पास पैसों की कमी नहीं है। अपने पैसे अपने पास ही रखो। तुम्हें पता भी है ये मुझे कितनी पसंद थी, मैं इसे कितना प्यार करती थी।
अब मुझे क्या पता, तुम्हारा प्यार थोड़ी ना दिखता है मुझे। हम दिखाएंगे मेरा ड्रेस, वो भी गुच्ची का। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें न्यू ला दूंगा, पर ये मेरी फेवरेट थी, ये मुझे मेरे डैड ने दी थी। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम्हारे लिए ये इतनी स्पेशल होगी। इसका मतलब तुमने जानबूझकर किया है? नहीं तो ठीक है, तुमने मेरी ड्रेस खराब की है ना। अब तुम सोफे पे सोओगी, बेड पे नहीं। आज मैं अकेले बेड पे सोऊंगी। मुझे बेड पे अकेले सोने की आदत नहीं है, डर लगता है, बट कोई नहीं, मैं कर लूंगी। तो समझ गई तुम? पर मैं क्यों नहीं, मैं नहीं सोने वाला। तुम्हें सोफे पे ही सोना होगा, बेड पे आने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे लात मारने की? उसमें हिम्मत की नहीं, पैर की जरूरत होती है। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। रात को भी तुमने मुझे लात मारी थी और अब भी। रुको तुम। हाँ हाँ, का इरादा है क्या? वैसे बुरा नहीं है, तुम्हारा पैर काफी अच्छा है। क्या करूं, इसे तोड़ दूं क्या? आते छोड़ो छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। बोलो, मुझसे बहस करोगे आगे से? पंगा लोगे मुझसे? ओके ओके ओके, डन डन। नहीं नहीं करूंगा, छोड़ो छोड़ो प्लीज छोड़ो। सच कह रहे हो ना? हाँ सच कह रहा हूँ, छोड़ो छोड़ो प्लीज, छोड़ो मेरा पैर। वाह, अच्छा लग रहा है तुम्हारे मुंह से प्लीज सुन के। लो, छोड़ दिया। मेरा पैर। मजा आया ना? डोंट अंडरएस्टिमेट पावर ऑफ कॉमन पे, समझ गए? आगे से मुझसे बहस करने की सोचना भी मत। मुझसे पंगा लिया ना तो चूरमा बना के खा जाऊंगी। हाँ, थक गई। हाँ, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, बस इतना ही स्ट्रॉन्ग है तू। एक लड़की से हार गया, वो भी इतनी छोटी है मुझसे। हाँ, हे हे, तेई तेई, क्या सो गई क्या? हाँ, सो गई, वो भी इतनी जल्दी। अच्छा है, मुझे बेड से नहीं उतरना होगा। ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, थका दिया उसने। और मेरा बेचारा पैर तो बार बार बचा है, वरना कल का तो पता नहीं। शायद मैं कभी भी कहीं पे भी जाने के लायक नहीं रहता। इसको तो मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, इसको सबक सिखा के ही रहूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच मिसेस जियोन तेयोंग। फिर जेके भी सो जाता है। ओके आर्मी, आज के लिए बस इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाय, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय।